फरमाया या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह। ऐ मुसलमानों, हम तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान करते हैं, उसे कान लगा कर सुनो, तवज्जो से सुनो, पूरी तनदेही से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा गैरों को पुकारते हैं, उनको आवाज़ें देते हैं, उनको बुलाते हैं अपनी मुश्किलात में। पाकिस्तान में रहते हुए बगदाद वाली सरकार को बुलाया जाता है, क्लिफ्टन वाली सरकार को बुलाया जाता है, पाक पटन वाले को बुलाया जाता है, चाचना वाले को बुलाया जाता है, सारी दुनिया को आवाजें दी जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है दुनिया की सारी सरकारें तुमसे दूर हैं, अजमेर वाला भी दूर, बगदाद वाला भी दूर, लाड़काने वाला भी दूर। नहनु अक़रब, हम सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हैं, हम सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। जब मैं तुम्हारे ज्यादा करीब हूं तो फिर मुझे पुकारा कीजिए ना, दूर वालों को क्यों आवाजें देते हो। अल्लाह के रसूल से भी कहा गया, इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में जब पूछें मैं उनसे दूर हूं या उनके करीब हूं, उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उनके करीब हूं। इतना करीब हूं जीबु दावत दाई दादान, जब भी पुकारने वाला मुझे पुकारे मैं उसकी दुआ और उसकी पुकार को कबूल करता हूं, उसकी दुआ को सुनता भी हूं, मानता भी हूं, जवाब भी देता हूं, अमल दरामद भी करता हूं। मेरा बंदा जो भी मांगता चला जाता है, अगर मैं उसके हक में वो बेहतर समझता हूं तो नवाजता चला जाता हूं, अगर वो बेहतर नहीं समझता तो उसके बदले में कुछ और दे देता हूं। बदले में भी अगर नहीं देता तो उसकी दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लेता हूं, लेकिन बंदे की पुकार को रैगा नहीं जाने देता। और इसीलिए अल्लाह अपने बंदे को हुक्म करता है, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब, तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार तुम्हें कहता है उदऊनी, मुझे पुकारा करो। अस्तजिब लकुम, ये भी नहीं कहा कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। डायरेक्ट रब्बुल आलमीन ने फरमाया अस्तजिब लकुम, अरे मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल जो करता हूँ, मुझे पुकारा करो। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, जो लोग मुझे पुकारने से रूगर्दानी करते हैं, इतराते हैं, गुरूर करते हैं, मुझे मेरी बंदगी करने से, मुझसे आगे हाथ उठाने से जो शर्माते हैं, हिजाब करते हैं, अनकरीब जलील ख्वार होकर इनको जहन्नम में डाला जाएगा रुसवा करके। उस रुसवाई से बचने के लिए अल्लाह से मांगने की आदत डालिए, अल्लाह को पुकारिए। सारी दुनिया जब सो जाती है, आधी रात को उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। लोग 15 शाबान का इंतजार करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर रात आपके लिए वैसी बना दी, और सच्ची हदीस से, सही हदीस से साबित है, हर आधी रात के बाद अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, अपने बंदे से कहता है हल मिन मुस्तगफिर, अरे है कोई गुनाहों की दलदल में उतरा हुआ, मुझसे कहे कि इलाहुल आलमीन अल्लाहुम्मा गफिरली, मुझे कहे कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं उसको बख्शने के लिए तैयार हूँ। है कोई बीमार जो मुझसे बीमारी की शिफा तलब करे,
मैं उसको शिफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम उससे नहीं मांगते, मौलवियों के पास बोतलें लेके भागेंगे, मौलवी थूक डालेगा, उसको खुद को भी शुगर होगी, जो पिएगा उसको भी शुगर हो जाएगी। इन खराफात से बचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सहारा पकड़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना दुखड़ा सुनाइए, अपना दर्द दिल बयान कीजिए, उसी के आगे अपना तलब का दामन फैलाइए। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे क्यों गिला करता है मेरा कि मैं तेरी दुआ को कबूल नहीं करता। ये कब्र वाले, ये मरे हुए लोग अल्लाह के इतने प्यारे हैं, अल्लाह इनकी टालता नहीं। मैं इतना गुनाहगार हूं कि रब्बुल आलमीन मेरी मानता नहीं। अल्लाह कहता है मेरे बंदे क्यों गिले करता है, तू एक मर्तबा मेरे दरवाजे पर आ तो सही, एक मर्तबा मेरे दरवाजे पर आ तो सही, अपना दुखड़ा मुझे सुना तो सही, अपनी तलब का दामन मेरे आगे फैला तो सही, अपना दस्ते सवाल उठा तो सही, नदामत के दो अश्क बहा तो सही, मेरे लुत्फो करम को आजमा तो सही। मेरे बंदे तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज देर न होगी। फरमाया काल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। एक दफा आजमाइश शर्त है, एक दफा आ तो सही ना मेरे दरवाजे पर।